बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। 3.5 बहुत मज़े की एक्सरसाइज है। इसमें आपने नई चीज़ें सीखनी है। आपने इसमें डिटर्मिनेंट सीखना है, आपने इसमें एडजॉइंट सीखना है, आपने इसमें इन्वर्स सीखना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी सीखना है। तो क्वेश्चंस के साथ साथ चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है 10 5 4 6। 10 5 4 6 ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। स्टेटमेंट आप लोग पढ़ेंगे, वो हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। आपने जी हर वैल्यू जो है, जितने भी पार्ट्स हैं तमाम पार्ट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये जो दो लाइनें हैं ना, सीधी लाइनें, ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इस तरह से जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है। अब यहाँ पर आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बात बहुत मजे की है, जरा बात को समझना है। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 6, सेंटर में हमेशा माइनस, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5, या आप 5 × 4 भी लिख सकते हैं। सेंटर में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये है 2/2 का डिटर्मिनेंट। इसके बाद 3/3 का भी आएगा शायद, या नेक्स्ट क्लास में आएगा फर्स्ट ईयर में, तो उसको सॉल्व करने का तरीका और है। इसका ऑर्डर है 2/2, तो 2/2 सिंपल होता है। इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। बस जी इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 10 × 6 = 60, 4 × 5 = 20, 60 - 20, तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये बेटा आपका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 देखिएगा, -5 8, पार्ट नंबर 2 -5 माइनस बल्कि +8 है, फिर -3 है और -7 है। ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 2। जरा ध्यान से समझना है आप लोगों ने। तो कैसे करेंगे देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप लोग, -5 मल्टीप्लाई -7, -5 मल्टीप्लाई -7, सेंटर में हमेशा माइनस, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, -3 मल्टीप्लाई 8, -3 मल्टीप्लाई 8, या आप लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई -3, एक ही बात है। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है ना, माइनस और माइनस प्लस, 5 7 जार 35, या 7 5 जार 35। फिर ये -3 को +8 से, जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, -3 को +8 से मल्टीप्लाई किया तो -24 आ जाएगा। ये माइनस वैसे ही आ गया, 3 8 = 24। ठीक है बेटा, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट, 35 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में आ जाएगा 24। ये 35 वैसे ही आ गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और साथ में ये 24 आ गया। अब आप 35 और 24 इन दोनों को आप प्लस कर दें। इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं, इसका आंसर यहां लिख रहा हूं बेटा 59, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 35 + 24, तो ये आपके पास सेकंड पार्ट है। उम्मीद कर रहा हूं जी समझ आ रही है। थर्ड पार्ट लिखिएगा, 3802, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है, 3802, ये आपके पास थर्ड पार्ट है। ठीक है बेटा, अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ, 3 × 2, सेंटर में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 0 × 8, 3 2 = 6, 0 को 8 से किया 0, 6 - 0 6 आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बताओ भाई क्या होता है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर।
तो अभी बता देते हैं जी आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। सिंगुलर क्या होता है? जिसका आंसर जीरो आ जाए। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आ जाए तो उसको आप बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो ना आए तो उसको आप बोलते हैं नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट का आंसर अगर जीरो आ जाए और डिटर्मिनेंट का आंसर अगर जीरो ना आए, अगर आंसर डिटर्मिनेंट का जीरो आ जाए तो वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर जीरो ना आए तो वो होता है नॉन सिंगुलर। क्या होता है? नॉन सिंगुलर होता है। तो क्वेश्चन नंबर जी 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कुछ यही बताना है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो पार्ट नंबर 1 देखिएगा। ए दिया हुआ है 5 3 3 2। देखें ए दिया हुआ है इस तरह मैट्रिक्स में 5 3 3 2, यही दिया हुआ है ना 5 3 3 2। बुक में बुक देखते जाएं साथ साथ। तो सबसे पहले सिंगुलर या नॉन सिंगुलर फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर देते हैं। ए का डिटर्मिनेंट 5 3 3 2। अब आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें, इसको यहां मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, सेंटर में माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सेंटर में हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। 5 2s are 10, 3 3s are 9, 10 माइनस 9 1। अब इसका आंसर जीरो नहीं आया, तो जिसका आंसर जीरो नहीं आएगा वो क्या होगा? वो होगा नॉन सिंगुलर, और जिसका आंसर जीरो आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर जीरो नहीं आया इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पूरा लिख देंगे आप लोग, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलें जी सेकंड पार्ट पे चलते हैं, इंशाल्लाह सारी समझ आएगी और बहुत अच्छी समझ आएगी। सेकंड पार्ट जी, सेकंड पार्ट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 721, बी दिया हुआ है 721 2 6। तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए सबसे पहले आप इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट में चेंज करना जरूरी है। ठीक है, अब आप इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ 7 मल्टीप्लाई 6, 7 मल्टीप्लाई 6, सेंटर में हमेशा माइनस, फिर इसको इसके साथ 2 को 21 के साथ 2 मल्टीप्लाई 21। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों को। 7 6 आर 42, 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया 42, 42 माइनस 42 जीरो आ गया, तो जिसका आंसर जीरो होगा वो क्या होगा? वो होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मेरे ख्याल से जी बात की समझ आ चुकी है। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट पे जा रहा हूँ। सी दिया हुआ है 13 5, सी क्या दिया हुआ है? 13 5 7 3, 13 5 7 3। तो लिखें जी इसको भी डिटर्मिनेंट में ले आए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट में लाना इसको जरूरी है। 13 5 7 3। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 13 मल्टीप्लाई 3, सेंटर में माइनस, 7 मल्टीप्लाई 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई सेंटर में हमेशा माइनस आएगा, ये रूल है जी। 13 3s are 39, 5 7s are 35। 39 माइनस 35 कर दें तो आंसर आ रहा है 4। और ये क्या है जी? 4 है आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जी आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 4, क्योंकि इसका आंसर जीरो नहीं आया। तो बेटा लास्ट पार्ट है डी वाला, फोर्थ पार्ट। सारे पार्ट कर देंगे जी आपको इंशाल्लाह। लिखे नहीं, पार्ट नंबर 4 डी दिया हुआ है, बहुत ही आसान। डी दिया हुआ है 2 0 0 0,
ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेना है, जो कि लिखना जरूरी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ, 2 मल्टीप्लाई 0, इसको इसके साथ 0 मल्टीप्लाई 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 से किया, आंसर 0 आ गया। तो ये क्या है जी, ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका आंसर जो है क्या है, 0 है। या आप इसकी स्टेटमेंट इस तरह भी लिख सकते हैं, दस द मैट्रिक्स डी, ये डी है ना, दस द मैट्रिक्स डी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये जो सी का आंसर आया नॉन सिंगुलर, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दस द मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी अच्छी हो जाएगी, चेक करने वाला खुश हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 आप सबकी बुक पर मौजूद है। तो मजे का क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3, मुझे तो अच्छा लगता है, ये सारे ही अच्छे क्वेश्चन हैं। चैप्टर 3 बहुत अच्छा है भाई, जबरदस्त है, इसमें बंदा बोर्ड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। उसने हमें पहले ही कह दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो आपका गिवन मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है। ठीक है, तो देखें जी, ए क्या दिया हुआ है, एक्स 6 5 15, ए क्या दिया हुआ है, एक्स 6 5 15, ये आपके पास ए दिया हुआ है। ठीक है, तो उसने क्या दिया हमें कि गिवन मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। आपने क्या लिखा, आपने लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 के बराबर है। तो ये डिटर्मिनेंट है, सॉरी मैट्रिक्स है, इसको हम डिटर्मिनेंट में चेंज कर रहे हैं कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x को 15 के साथ, 15x, 5 को 6 के साथ 30 इज इक्वल टू 6। आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई 15, सेंटर में माइनस 5 मल्टीप्लाई 6। जब समझ आ जाएगी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, 15 को x से मल्टीप्लाई 15x, 5 को 6 से मल्टीप्लाई 30, तो 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा आके, 30 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 30/15 आ जाएगा। और 15 2 जार 30 होता है जी, 15 1 जार 15, 15 2 जार 30। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है जी हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स आपके पास दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे कि एडजॉइंट फाइंड करें। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है बेटा, a इज इक्वल टू ABCD। ये आपके पास जी फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट। तो यहाँ पे आप लिखना है ADJ, इसका मतलब होता है एडजॉइंट। तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, उसने A के इक्वल, इसलिए मैंने क्या लिखा, एडजॉइंट A। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, A ना, तो इसलिए मैंने एडजॉइंट A लिख दिया। एडजॉइंट कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको डायगोनल और नॉन डायगोनल का समझाया था प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो एडजॉइंट होता है डायगोनल की जगह चेंज करते हैं, नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये A और D है ना, इसको हम बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं, A और D को। ठीक है, तो A और D की जगह चेंज कर दें, यहाँ D आ जाएगा और यहाँ A आ जाएगा। डायगोनल की जगह चेंज हो गई, डायगोनल की जगह चेंज हो गई। और नॉन डायगोनल के साइन, इसको हम नॉन डायगोनल बोलते हैं, B और C को। साइन चेंज करने हैं बस, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ये प्लस का B है तो माइनस का B आ जाएगा, ये प्लस का C है तो माइनस का C आ जाएगा। तो ये जी आपका एडजॉइंट आ गया। तो बेटा ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं।
सेकंड पार्ट आपके पास दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 5 माइनस 2 3 7। बी क्या दिया हुआ है, 5 माइनस 2 3 7। तो अब आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, एडजॉइंट बी इज इक्वल टू, डायगोनल की जगह चेंज कर देंगे, ये 5 7 है, 5 7 की जगह चेंज करें सबसे पहले, तो क्या होगा, 7 5 हो जाएगा। डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ये प्लस का 3 है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये आ गया जी आपका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट बी आ गया। अब हम सी दिया हुआ है -3 5, सी दिया हुआ है -3 5 -3 2, -3 5 -3 2। ठीक है, -3 5 -3 2। अब आपने इसका एडजॉइंट निकालना है, लास्ट पार्ट है, एडजॉइंट ऑफ सी, डायगोनल की जगह चेंज कर दें, डायगोनल की, ये -3 और 2 दिया हुआ है ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा। डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 आ जाएगा, ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5 आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कुछ बच्चों ने मेरे से पहले ये सवाल कर लिया होगा। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब 5 पे चलते। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपने बच्चों क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ए मैट्रिक्स है तो इसका फार्मूला होता है ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो क्या फार्मूला हो गया, ए का इनवर्स, ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए। तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी, हमें ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना पड़ेगा और एडजॉइंट ए भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हम ए के इक्वल लेट कर लेते हैं, 5 0 0 5 फर्स्ट पार्ट है। तो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो फार्मूला लिखा ए का इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। अच्छा, इस फार्मूले को कुछ टीचर इस तरह भी लिखवाते हैं, एडजॉइंट, आपके स्कूल में इस तरह भी लिखवा सकते हैं, a/a का डिटर्मिनेंट। तो ए की बात है, परेशान नहीं होना। ठीक है बेटा, तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट मैं निकाल लूंगा, तो 5 0 0 5। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई 25, सेंटर में हमेशा माइनस, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 25 माइनस 0 25। तो ये आपके पास a का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अगर a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो फिर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो अभी हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब हम एडजॉइंट की तरफ आते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट में क्या होता है, डायगोनल की जगह चेंज करते हैं। ये 5 5 है तो अगर मैं जगह चेंज करूंगा तो 5 5 ही आ जाएगा, तो ये एडजॉइंट आ गया। और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं, यहाँ 0 0 है तो 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगाते होते। ठीक है बेटा, तो ये आपका एडजॉइंट आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए का इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ए का डिटर्मिनेंट क्या आया है, 25, ये आया है जी ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए क्या आया है, एडजॉइंट ए आया है 5 0 0 5, ये आपके पास एडजॉइंट ए आया है। ठीक है बेटा,
तो ये जो मैंने सबसे लास्ट में एडजॉइंट ए ही फाइंड किया हुआ है। अब आप लोग क्या करेंगे, इस ये 1/25 मतलब डिवाइड में है ना, तो इसको आप अंदर सबके नीचे डिवाइड में लिख दें। 5/25, 0/25 सबके नीचे डिवाइड होगा। 0/25, 5/25, तो ये आ जाएगा आपका ए का इनवर्स। ए का इनवर्स 5 1s are 5, 5 5s are 25, तो आंसर आ गया 1/5। 0 को 25 पे डिवाइड किया 0, 0 को 25 पे डिवाइड किया 0, 5 1s are 5, 5 5s are 25, तो आंसर आ गया 1/5। तो ये बच्चों आपका ए इनवर्स आ चुका है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बच्चों को समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है -4872। पार्ट नंबर 2 लिखेंगे सब स्टूडेंट्स, -4872 जी। तो पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, -4872, ये आपके पास बेटा पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सबसे पहले वही काम आप लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू -4872। आपने इसको लेट कर लिया ए के इक्वल, -4872, बार बार रिपीट कर रहा हूं। अच्छा जी, अब आपने ये फार्मूला लिख लिया, ठीक है। फार्मूला लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। और आपने ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करना है जी, ठीक है, क्योंकि अगर 0 आ गया तो फायदा हो जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -8, -4 को +2 से तो -8, सेंटर में हमेशा माइनस। 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 56 आ जाएगा। 7 8 जार 56। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -8 -56 -64। तो ये बच्चों आपके पास ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आया। जिसका आंसर 0 आएगा उसको सॉल्व नहीं करना। ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम एडजॉइंट ए की तरफ आते हैं। अब मैंने यहां क्या लिखा, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट में क्या होता है, डायगोनल की जगह चेंज करते हैं। -4 2 है ना, तो ये 2 -4 हो जाएगा। डायगोनल की जगह चेंज कर ली मैंने, नॉन डायगोनल के साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का 8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बेटा, डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दी हैं। अब हमने लिखा फ्रॉम 1 और हमने अपना फार्मूला लिख लिया इक्वेशन नंबर 1 वाला, और इसको अब हम क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं जी। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आया है, ए का डिटर्मिनेंट आया है -64, और एडजॉइंट ए क्या आया है 2 -8 -7 -4, 2 -8 -7 -4। अब आप इसको अंदर डिवाइड कर दें जी। 2 ओवर -64 -8 ओवर -64 -7 ओवर -64 -4 ओवर -64। तो बेटा -64 को अंदर सबके नीचे हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। अब जरा देखें, 2 1s are 2, 2 32s are, और ये माइनस है ना नीचे, ये नीचे माइनस है, तो ये जी पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/32 आ जाएगी पहली वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर देखें, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ऊपर नीचे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7/64 आ जाएगा, 7/64 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कटिंग हो जाएगी, 8 1s are 8, 8 8s are 64, तो ये 1/8 हमें इसका आंसर मिल जाएगा, 1/8। अब नेक्स्ट इसी तरह
माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखें, अब ये 4 के टेबल पे कट जाएगा। 4 1s आर 4, 4 1s आर 4, 4 16s आर, तो 1/16 हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उस पर लिखें 4 डिवाइड बाय 64, तो आपको मिल जाएगा 1/16 मिल जाएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर पे। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब मैं इसको जी रेज कर रहा हूँ, लिख ले बेटा, थर्ड पार्ट लिख ले, शाबाश। देखते हैं कि थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है और हमें कहाँ तक लेकर जाएगा थर्ड पार्ट। इंशाल्लाह करेंगे जी, सारे पार्ट्स करेंगे, घबराएं नहीं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट जी 4852, 4852। चलें जी, थर्ड पार्ट आ चुका है मैदान में। तो सबसे पहले आपने लिखा लेट ए इज इक्वल टू 4852। आपने लेट कर लिया इस वैल्यू को ए के इक्वल। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लें। ए का डिटर्मिनेंट 4852। ठीक है बेटा, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 40 को 2 के साथ 80 आ जाएगा, सेंटर में माइनस, 5 को 8 के साथ 40 आ जाएगा। तो 80 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट। अब आप लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए फाइंड कर लेंगे। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये तो आप सबको पता है, आप सबकी उंगलियों पे एडजॉइंट याद हो चुका है। डायगोनल की जगह चेंज, ये 40 और 2 है ना, तो ये 2 और 40 हो जाएगा। नॉन डायगोनल के साइन चेंज, 8 और 5 है ना प्लस में, तो ये माइनस में आ जाएगा, -8 और -5। तो कुछ बच्चों ने मेरे से पहले ही डायगोनल ये निकाल ली है, एडजॉइंट निकाल ली है। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा हुआ है चाइनीज में, ये मैंने 5 लिखा हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1, ए का इनवर्स 1/40, 2 -8 -5 और 40। तो बेटा मैंने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। अब आप इस 1/40 को अंदर सबके नीचे डिवाइड कर दें, 2/40 -5/40 -8/40, 40/40 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ए का इनवर्स 2 1s are 2, 2 20s are, 5 1s are 5, 5 8s are, 5 1s are 5, 5 8s are, 2 1s are 2, 2 20s are, 8 1s are 8, 8 5s are, -1/5। 40 से 40 क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो 1 बच गया। ये आपका बेटा थर्ड पार्ट था। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है आपके पास 355 -3। आए जी, इसको अब मैं रेज कर देता हूँ। लिखें जी पार्ट नंबर 4, डन। पार्ट नंबर 4 है 355 -3। पार्ट नंबर 4 355 -3। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले आप लेट कर लें इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल। लेट ए इज इक्वल टू 355 -3। अब आप सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लें, 355 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 को -3 के साथ -9, सेंटर में माइनस, 5 को 5 के साथ 25। तो ए का डिटर्मिनेंट -34 आ जाएगा, -9 और -25। जब भी साइन सेम हो तो डिजिट्स क्या होते हैं, प्लस होते हैं ना, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो जब भी साइन सेम होंगे तो जो डिजिट्स होंगे, जो नंबर्स होंगे, वो क्या होंगे, प्लस होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आप इसका एडजॉइंट निकाल लें, एडजॉइंट ऑफ ए। तो डायगोनल की जगह चेंज, ये 3 -3 है तो आ जाएगा -3 और 3,
नॉन डायगोनल के साइन चेंज, 5 के साथ प्लस है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। आए जी, तो ये आपका जी एडजॉइंट भी आ गया और आपका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ठीक है जी, तो देखें ए का इनवर्स 1/-34 एडजॉइंट ए -3 -5 -5 और 3। अब आप इसको अंदर -34 को डिवाइड कर दें, -3/-34 -5/-34 सबके नीचे। इसी तरह -5/-34 3/34 -34। ठीक है बेटा, ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। और ये प्लस बेशक लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5/34 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5/34 और ये -3/34 आ जाएगा। तो ये जी आपका आंसर आ जाएगा बेटा, पार्ट नंबर 4 का आंसर आ चुका है हमारे पास। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। लिख लें जी पार्ट नंबर 5, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है ना, तो वीडियो बैक करके देखेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी, आए जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है जी 10/8/33। 10/8/33 क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है जी, पार्ट नंबर 5 की तरफ अब आ चुका हूं मैं। तो देखें जी, सबसे पहले आप इसको लेट कर लेंगे, ए के इक्वल 10/8/33, यही है ना, 10/8/33। तो ए का डिटर्मिनेंट लें 10/8/33, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 3 जार 30, सेंटर में माइनस, 3 को 8 से मल्टीप्लाई 24, 30 - 24 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब आप लोग एडजॉइंट ले लें, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट में डायगोनल की जगह चेंज होती है 3 10 और नॉन डायगोनल के साइन चेंज होते हैं -8 -3। चलें जी, इसके हमने साइन चेंज कर दिए, इसकी हमने जगह चेंज कर दी। अब आपने फार्मूला लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1/6 और एडजॉइंट आ जाएगा 3 - 8 -3 10। ठीक है बेटा, 3 - 8 -3 10। अब 1/6 को अंदर डिवाइड कर दें सबके नीचे, 3/6 -3/6 -8/6 10/6। ठीक है बेटा, अब कटिंग कर दें, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। इसी तरह यहाँ भी 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, तो -4/3, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, तो 5/3। तो ये बच्चों आपका पार्ट नंबर 5 था। अब जी लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। देखें जी पार्ट नंबर 6 हमें क्या कहता है। पार्ट नंबर 6 देखें जी, हमें क्या कह रहे हैं, -2 -3 -2 -3 4 5, -2 -3 4 5। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू -2 -3 4 5। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ए का डिटर्मिनेंट -2 -3 4 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें -2 को 5 के साथ, तो ये आ जाएगा -10। सेंटर में हमेशा माइनस आएगा, -2 को 5 के साथ -10, सेंटर में हमेशा माइनस आएगा, 4 को -3 के साथ
-12 आ जाएगा, -10 माइनस और माइनस प्लस 12 आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास -10 + 12 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब आप लोग एडजॉइंट ए ले लेंगे। एडजॉइंट ए कैसे लेंगे बेटा? डायगोनल की जगह चेंज, -2 5 है ना, तो 5 - 2 आ जाएगा, 5 - 2। और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, माइनस का 3 है तो प्लस का 3, और प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। और ये आपके पास आ चुका है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, अब हमने फार्मूले में पुट कर देना है ए का इन्वर्स, तो ये साथ साथ आप लिखेंगे 1/2। ए का डिटर्मिनेंट 2 आया है ना, एडजॉइंट ए क्या आया है 5 3 -4 -2। तो बच्चों 2 को डिवाइड कर रहा हूँ 5/2, 3/2, -4/2, -2/2। तो बेटा यहाँ आ जाएगा 5/2 और यहाँ आ जाएगा -2। 2 1s are 2, 2 2s are 4, -2। ठीक है बेटा, ये 3/2 तो कैंसिल हो ही नहीं सकता, और 2 से 2 कट गया, -1। तो ये बच्चे आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6 का। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, अब क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसकी स्टेटमेंट है वो हमें कह रहा है कि आपके पास ए गिवन है 5 - 3 2 -1। हमें कह रहा है कि आपने ए इनवर्स फाइंड करना है और इसके बाद आपने प्रूव करने हैं। आपने यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो आपने फाइंड करना है ए इनवर्स, दूसरा आप लोगों ने यहाँ पर प्रूव करना है बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई। ठीक है बेटा, अब ये जो आई है ये क्या है? आई जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब इसका जो आंसर है वो आना चाहिए 1 0 0 1। ठीक है बेटा, तो ये फिर प्रूव हो जाएगा। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह सारी समझ आएगी, साथ साथ काम कीजिएगा लाजमी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। आपके पास ए दिया हुआ है 5 -3 2 -1, ये आपके पास ए दिया हुआ है ना। तो ए इनवर्स का फार्मूला आप लोगों को आता है। क्या फार्मूला है ए इनवर्स का? 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला है बेटा आपके पास किसका? ए इनवर्स का। ठीक है बेटा, तो अभी मैं करूंगा, बार बार बता रहा हूं, समझ आएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो 5 -3 2 -1, मैंने आपको डिटर्मिनेंट लेना सिखाया है भाई। तो कैसे लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 को -1 के साथ -5, सेंटर में हमेशा माइनस, 2 को -3 के साथ -6 आ जाएगा। तो -5 माइनस माइनस +6, -5 + 6, तो आंसर 1 आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वहाँ सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अब ये 0 नहीं आया तो मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, हम इसको आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। एडजॉइंट ए अब हम फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ए अब हम फाइंड कर रहे हैं। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल की जगह चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा -1 5। डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज। ये माइनस का 3 है तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 3, ये प्लस का 2 है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ गया है? एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। याद रहे हम अभी सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 1 आया, एडजॉइंट ए फाइंड किया। अब मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/1 -1 -2 3 5।
तो इक्वेशन नंबर 1 में 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट 1 आया है, ए का डिटर्मिनेंट 1 आया है एडजॉइंट ए, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है। 1 को 1 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ए का इनवर्स क्या आ गया, -1 3 -2 5। तो ये बच्चों हमारे पास ए का इनवर्स फाइंड हो चुका है। ठीक है जी, अब हमने प्रूव करना है ए इनवर्स ए दोनों का आंसर आई आना चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम सबसे पहले नाउ वी प्रूव ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। अब हम प्रूव कर रहे हैं ए इनवर्स ए इसका आंसर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए बेटा। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करने की क्या करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं इंशाल्लाह, और प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो ए वाला मैट्रिक्स है 5 -3 2 -1, ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स है -1 -2 3 5। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने ए वाला मैट्रिक्स पुट किया, फिर आपने ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स पुट कर दिया है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। तो पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, 5 को -1 से -5 आ जाएगा, -3 को -2 से तो +6 आ जाएगा। तो पहली रो को पहले कॉलम से कर दिया। अब नीचे आगे पहली रो को दूसरे कॉलम से, 5 को 3 से किया 15, ठीक है, 5 को 3 से किया 15, -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया -15 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, फिर -1 को -2 से किया +2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया -5। तो दूसरी रो को पहले मैंने पहले कॉलम से किया, फिर दूसरी रो को मैंने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, पीछे हम सीख चुके हैं। -5 + 6 आंसर 1 आ गया, 15 - 15 0 हो गया, -2 + 2 0 हो गया, 6 - 5 1 हो जाएगा। तो बेटा ये जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन 1 का नाम मैंने पहले ही दे दिया है। तो बेटा ए इनवर्स का आंसर आई आ चुका है जी, फर्स्ट का आंसर आ गया है। अब हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स ए। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए इनवर्स ए। तो पहले हम ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, -2 3 5, और अब हम ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 5 -3 2 -1। ठीक है जनाब, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, -1 को 5 के साथ -5, 3 को 2 के साथ 3 2 6। तो पहली रो को पहले कॉलम से, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, -1 को -3 के साथ +3, 3 को -1 के साथ -3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपल। अब इस रो की बारी है, -2 को 5 के साथ -10, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ, 5 को 2 के साथ 10, दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, -2 को -3 के साथ +6, फिर 5 को -1 के साथ 5, तो -5 + 6 1, 3 - 3 0, 6 - 5 1, और ये जो मैट्रिक्स है ये भी किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो बेटा दोनों का जो आंसर है ये हमारे पास क्या आ चुका है, आई आ चुका है। तो अब आपने क्या लिखना है नीचे क्लोजिंग स्टेटमेंट में, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, हेंस प्रूफ। तो ये आपने जी प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो ये हेंस प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब 7 जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
मल्टीप्लाई करने से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है बेटा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है प्रीवियस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा, मल्टीप्लाई बोथ मैट्रिसेस। तो आप लोगों ने ये स्टेटमेंट लिख लेनी है, चेक करने वाला खुश हो जाएगा बेटा। तो आपने लिख दिया जब भी हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले। तो मल्टीप्लाई तो अब आप सबको आता है, रो को हम किस से मल्टीप्लाई करते होते हैं, कॉलम से। तो जरा बात को समझना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, फिर 2 को 1 से किया 2, फिर -1 को 2 से किया -2। तो बेटा पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, 1 बाय 1। अब नीचे वाली रो को इसी तरह, नीचे वाली रो को पहले कॉलम से, -3 को 2 से -6, 2 को 3 से 6, फिर -3 को 1 से -3, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 4। तो बेटा 4 -3 क्या आ गया, 1, -6 + 6 0, 2 - 2 0, -3 + 4 1 आ गया। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो जिसमें हम 1 0 0 1 हमारा आंसर आता हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो अब आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लिखनी है। सो दीज आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो these are the multiplicative inverse of each other। ये क्यों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि इसका आंसर क्या आ चुका है, हमारे पास आइडेंटिटी आ चुका है। तो जिसका आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए मल्टीप्लाई करने से, तो वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहलाता है। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है 4 to 15 8, 4 to 15 8। इसके बाद 4 to 15 8 उल्टा लिख दिया जी माशाल्लाह से, यहां पर ये इस तरह से है। ठीक है जी, 4 15 2 8, फिर 4 -1, फिर 2, 4 -1 2 -15/2। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से मैं लिखता हूँ, मेरे से गलती हो जाती है अक्सर। तो लिखें भाई, लिखें जी, मल्टीप्लाई बोथ मैट्रिसेस, मल्टीप्लाई बोथ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले जी आपने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देने, 4 15 2 8, 4 -1 -15/2 और 2। आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया, 4 4 आर 16। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, 15 को -1 से किया तो 15 आ गया, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है -15/2 से। तो आप इसको इस तरह लिख लें फिलहाल, 4 मल्टीप्लाई -15/2। ठीक है, तो ये, या आप इस वैल्यू को रफ पे सॉल्व कर लें, आप इसको रफ पे सॉल्व कर लें, साइड पे, बोर्ड में भी साइड पे सॉल्व कर लीजिएगा। 4 मल्टीप्लाई -15/2, ऐसे आपके स्टेप बच जाएंगे। ठीक है, तो देखें जी, अब हम इस पहली रो को दूसरे कॉलम से कर रहे हैं, तो 4 को पहले फर्स्ट वैल्यू से करेंगे, तो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, ऐसे ही होगा ना। और 2 को -15 से मल्टीप्लाई किया तो -30 आ जाएगा। तो ये चीज़ आप साइड पे कर दीजिएगा, पेपर में, बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो साइड पर ये आप लेफ्ट साइड पे आप कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो 4 को -15/2 से मल्टीप्लाई किया तो -30 आ गया। अब दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। चलें जी, अब नीचे आ जाएं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया 8। अब 2 को 15/2 से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ साइड पे, आप लोग भी इसको साइड पे कर लेंगे।
तो पहली वैल्यू को अब इसके साथ, दूसरे कॉलम की पहली वैल्यू के साथ, तो 2 से 2 कट गया तो -15 बच जाएगा सिर्फ। तो पहली यहाँ -15 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया आएंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 16 -15 1, -30 + 30 0, 8 - 8 0, -15 + 16 1 इज इक्वल टू आई। तो ये तो आई आ गया, तो इसकी स्टेटमेंट भी यही होगी सेकंड पार्ट की। सो दीज आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसके नीचे आप लोग लिख लेंगे सो दीज आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8 पर। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। आपके पास ए दिया हुआ है -3 -2 5 6, आपके पास बी दिया हुआ है 2 -1 -3 2। आपने प्रूव करने दोनों पार्ट्स में ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो मैं जी फर्स्ट पार्ट करने लगा हूं। सबसे पहले जी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए बी का इनवर्स। सबसे पहले आप ए बी फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? ए बी। तो आप लोग इस तरह से ए बी लिखेंगे। यहाँ ए आ जाएगा -3 -2 5 6। यहाँ पर बच्चों बी आ जाएगा 2 -1 -3 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम से। तो पहली रो को पहले कॉलम से, -3 को 2 से -6, -2 को -3 से +6। ठीक है। अब इसी रो को दूसरे कॉलम से, -3 को -1 से +3, -2 को 2 से -4। हो गया जी, डन हो गया। पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे वाली रो की बारी। 5 को 2 से 10, 6 को -3 से 18 आ जाएगा। 5 को -1 से -5, 6 को 2 से 6 2s are 12 आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। -6 + 6 0 हो जाएगा। 10 - 18 -8 हो जाएगा। 3 - 4 -1, -5 + 12 7 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या फाइंड हो चुका है बच्चों? ए बी फाइंड हो चुका है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट चल रहा है। असल में हमने ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। तो ए बी का इनवर्स, इसका क्या फार्मूला होगा? 1/ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये जी हमारे पास फार्मूला है इनवर्स का। पहले सिंगल वैल्यू थी, अब डबल वैल्यू आ गई, फार्मूला वही है। तो अब आप लोग सबसे पहले ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? ए बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट को हमेशा यूं सीधी लाइन से आप लोग सॉल्व करते हैं। 0 -1 -8 और ये 7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी। 0 को 7 के साथ 0, सेंटर में हमेशा माइनस, -8 को -1 के साथ तो +8 आ जाएगा। तो ये जी हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया है। मेरे ख्याल से जी मेरी बात की समझ आप सबको यहाँ तक आई है। 0 को 7 के साथ 0, सेंटर में हमेशा माइनस, -8 को -1 के साथ तो +8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जी अब हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही यहाँ तक मुझे पता है। 0 खत्म हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा? खत्म। तो ए बी का डिटर्मिनेंट आ चुका है -8। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, और 8 वैसे ही आ जाएगा। ये आ गया जी ए बी का डिटर्मिनेंट। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ए बी तो कैसे फाइंड करते हैं एडजॉइंट? ये ए बी है, डायगोनल की जगह चेंज करते हैं। ये डायगोनल है ना, तो इसकी हम जगह चेंज कर लेते हैं। 0 7 है तो ये 7 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 0। 0 7 है तो 7 0। इसकी जगह चेंज, इसके साइन चेंज, दोनों में माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे दोनों। ये मैंने 1 लिखा हुआ है छोटू सा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। +1 और +8, नॉन डायगोनल के साइन चेंज। तो ये एडजॉइंट आ गया। अब बेटा आपने इस फार्मूले में पुट कर देना है। ये मैंने यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है ना, तो ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1/ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बी।
तो 1/8 ए बी का डिटर्मिनेंट क्या है, -8, ये हमने फाइंड किया है। और एडजॉइंट ए बी, ये भी हमने फाइंड किया 7108, ओहो 7180। अब आप इसको अंदर डिवाइड कर देंगे, 7/-8, 1/-8, 8/-8, 0/-8, तो सबके नीचे हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो बच्चों आपके पास ए बी इनवर्स आ चुका है। ये जो माइनस है इसको आप ऊपर लिख सकते हैं इस तरह से, -7/8 -1/8, इसको माइनस को ऊपर लिख सकते हैं। 8 से 8 कट किया, -1, 0 को 8 पे डिवाइड किया तो 0 आ गया। तो ये बेटा आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों की आ चुकी है। ये अभी हमारा पार्ट नंबर 1 चल रहा है, ये हमारा पार्ट नंबर 1 चल रहा है। जरा मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको फिर से। यहाँ पर आपने ए बी का इनवर्स फाइंड करना था बेटा, ठीक है। तो हमने ए बी का इनवर्स फाइंड कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड है, याद रहे, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ ये मुझे रेस करना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस कम है। तो अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं जी राइट हैंड साइड बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम बी का इनवर्स निकाल लेते हैं। तो बी इनवर्स किसके बराबर, 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये आ गया जी बी का इनवर्स, फार्मूला है ना अभी। तो अब हम बी का पहले डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो बी है हमारे पास 2 - 3 -1 2, ये आप सबकी बुक पर मौजूद है बी। तो अब हम बी को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले बी का इनवर्स फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको इसके साथ, 2 2s are 4, सेंटर में -3 को -1 के साथ +3 आ जाएगा। 2 2s are 4, 2 2s are 4, सेंटर में हमेशा -3 को -1 के साथ तो +3 आ गया, ठीक है बेटा। तो 4 - 3, तो माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 4 - 3 आ गया। और b का डिटर्मिनेंट आ चुका है 4 - 3 1। तो बच्चों b का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब हम एडजॉइंट b निकाल लेते हैं। एडजॉइंट b, तो डायगोनल की जगह चेंज कर देते हैं। तो ये 2 2 है, तो ये 2 2 की जगह चेंज करेंगे तो 2 2 ही आ जाएगा। और इसके साइन चेंज कर देते हैं नॉन डायगोनल के। तो ये -1 - 3 है, तो ये +1 +3 हो जाएगा। तो बच्चों एडजॉइंट b भी आ चुका है। अब मैं इसको फार्मूले में पुट कर रहा हूँ, b का इनवर्स 1/1 2 1 3 2। तो बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया है, 1/1 बी का डिटर्मिनेंट 1 आया है ना, और एडजॉइंट बी ये मैंने फाइंड किया है, ठीक है बेटा। फार्मूले में पुट कर दिया है। 1 को 1 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर मुझे 1 ही मिलेगा ना। तो बी का इनवर्स आ चुका है 2 1 3 2, ठीक है बेटा। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अभी पीछे हमने कहीं भी इक्वेशन 1 का नाम इसको किसी भी इक्वेशन को नहीं दिया। तो ये बी इनवर्स आ चुका है। अब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। नाउ अब हम जी ए का इनवर्स निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो ए क्या है जी, -3 -2 5 6। सबसे पहले जी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। मैं ये साइड अब रेस कर रहा हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, जैसा कि मैं पहले ही आपको शुरू में बता रहा था कि बेटा मैं रेस करूँगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप लोग वीडियो बैक करके देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें -3 को 6 के साथ। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -18, सेंटर में -5 2s are 10, ठीक है। 5 को 2 से -2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को -2 से -10। तो ए का डिटर्मिनेंट
-18 प्लस 10, तो -18 प्लस 10 क्या होता है? 2 होता है जी। तो ये ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपके पास? 2 आ गया। ओ सॉरी, तो इंसान हुआ बेटा, थक जाता है। तो -18 प्लस 10, तो ये -8 आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया? -8। तो अब हम फार्मूले में पुट कर देते हैं ए का इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट। तो 1/a का डिटर्मिनेंट एडजाइंट ए, तो एडजाइंट ए तो अभी हमने फाइंड ही नहीं किया ना, तो मैं जरा थोड़ा जल्दबाज, तो पहले अब हम एडजाइंट ए फाइंड कर लेते हैं। तो जल्दी से काम करें, मैं शायद थक गया हूँ, तो हो जाता है बेटा। एडजाइंट ए, तो ए क्या है जी हमारे पास? ये है ए। तो डायगोनल की जगह चेंज, 6 -3, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, 2 -5। ठीक है बेटा, इसकी जगह चेंज कर दी, 6 -3 प्लस 2 -5। अब आप इसको फार्मूले में पुट कर दें। ए का इनवर्स, ये जी फार्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजाइंट ए, जैसा कि मैंने शुरू में भी लिखा है। तो 1/-8, एडजाइंट क्या है जी? एडजाइंट ए 6 2 -5 -3। आए जी, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। तो बेटा ये ए इनवर्स आ गया। अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर आप इसको अंदर डिवाइड भी तो कर सकते हैं। अभी आपने इसको डिवाइड नहीं करना, इसको हम एंड में डिवाइड करेंगे जब हम बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर चुके होंगे। अभी सबसे पहले हमने बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड किया है। पहले हमने बी इनवर्स किया, फिर हमने ए इनवर्स किया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको -8 पे डिवाइड कर दूंगा, तो काम बहुत आसान हो जाएगा, यकीन मानो। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो बी इनवर्स ये आया है जी इक्वेशन नंबर 1, 2 1 3 2 2 1 3 2, ये आया जी बी इनवर्स। ए इनवर्स आया इक्वेशन नंबर 2, 1/-8 6 2 -5 -3। तो ये आ गया बेटा पहले बी इनवर्स और ये आ गया ए इनवर्स। ये मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं इस तरह। तो 1/-8 है, 1/-8 को मैंने शुरू में लिख लिया। ठीक है बेटा, और इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रो को कॉलम से। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया -5। फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3 आ जाएगा। अब बच्चों हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते होते हैं। 2 को 6 से 12, 1 को 5 से -5, 2 को 2 से 4, 1 को -3 से -3। अब नीचे वाली रो पे आ जाएं। 3 को 6 से किया, 3 6 जार 18, 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया -10 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया 6। तो ये बेटा अभी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है। अच्छा जी, इसको अब मैं रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में ये मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। 1/-8, 1/-8, 12 -5 7, 18 -10 8, 4 -3 1 और 0। ठीक हो गया जी। 12 -5 7, 4 -3 1, 18 -10 8, 6 -6 0। अब इस 1/-8 को अंदर सबके नीचे में डिवाइड कर रहा हूं। तो 7/-8, 1/-8, 8/-8, 0/-8 आ गया। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -7/8। ये माइनस नीचे है ना, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1/8। 8 से 8 कट गया तो माइनस का 1, 0 को -8 पे डिवाइड किया 0 आ गया। तो ये बेटा आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम है बेटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड, या आप इसको इक्वेशंस का नाम देके भी इक्वल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था। अभी सेकंड पार्ट पे जी स्टूडेंट, तो लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का इनवर्स। तो सबसे पहले आप लोग ए बी फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। तो ए है 1280, बी है 0 -1 5 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें रो को कॉलम से। तो 1 को 0 से 0, 2 को 5 से 10, फिर 1 को -1 से -1, 2 को 2 से किया तो 4 आ गया। अब नीचे वाली रो की बारी, 8 को 0 से किया 0, 0 को 5 से किया 0, 8 को -1 से किया -8, 0 को 2 से किया तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जी हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं ए बी को। तो 0 + 10 10, ठीक है बेटा, और 0 + 0 0, -1 + 4 3, और ये आ गया जी -8। ये जी ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया है। सेकंड पार्ट जी हमारा चल रहा है बेटा। अब हमने ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए, एडजॉइंट भी चाहिए। तो अगर हम इसका पहले एडजॉइंट निकाल लें, चलें डिटर्मिनेंट निकाल लें, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो अगर आंसर 0 आ गया डिटर्मिनेंट का तो फिर मज़े हो जाएंगे। 10 3 0 -8। तो ए बी का डिटर्मिनेंट 10 को -8 से मल्टीप्लाई किया -80 आ गया, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। तो बच्चों ए बी का डिटर्मिनेंट -80 आ गया। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है, -80। ठीक है, अच्छा जी। अब आप लोग एडजॉइंट ए बी फाइंड करेंगे। अब आप लोग क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ए बी, तो डायगोनल की जगह चेंज की मैंने, -8 और 10, नॉन डायगोनल के मैंने साइन चेंज कर दिए, -3 और 0। तो 10 और -8 इन दोनों की जगह चेंज कर दी, इन दोनों के साइन, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगाते होते, 0 तो बेटा आज़ाद ही है बस। अब आपने फार्मूला लिख लेना है इनवर्स का। ए बी का इनवर्स 1/ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बी। तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है -80, ठीक है। एडजॉइंट ए बी आया है -8 -3 0 10। तो बच्चों इसको डिवाइड किया, -8 बाय -80, -3 बाय -80, 0 बाय -80, 10 बाय -80 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप इसकी कटिंग कर रहे हैं, 8 1s are 8, 8 10s are 80। तो क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, तो 1/10 आ जाएगा। 0 को -80 पे डिवाइड किया, 0 आ जाएगा। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अगर प्लस लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें। तो ये 3/80 हो जाएगा, ये तो कैंसिल नहीं होता। 10 1s are 10, 10 8s are, तो नीचे माइनस भी है, तो -1/8 आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को नाम दे दें इक्वेशन 1 का, तो आपको बाद में देखने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले वही काम जो आपने पहले किया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने बी का इनवर्स निकालना है। बी का इनवर्स, तो बी का इनवर्स किसके बराबर, 1/बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। तो बी है हमारे पास 0 -1, बी क्या है हमारे पास, अभी हम बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले। 0 -1 5 2, ये है जी आपके पास बी का डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को -1 से किया, सेंटर में हमेशा माइनस आता होता है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो b का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये b का डिटर्मिनेंट आ गया। 0 को 2 से किया 0, सेंटर में हमेशा माइनस, 5 को -1 से किया -5, माइनस और माइनस प्लस होकर +5 हो जाएगा। तो ये b का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब हम फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ b, डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज। तो ये आ गया जी एडजॉइंट b। तो ये 0 2 है तो 2 0 हो जाएगा, और ये -1 +1 और ये +5 -5 हो जाएगा। अब आप इसको फार्मूले में पुट कर दें, b का इनवर्स 1/b का डिटर्मिनेंट। तो b का डिटर्मिनेंट क्या आया, 5, ये मैंने फाइंड किया हुआ है, और एडजॉइंट b ये आया हुआ है 2 1 -5 0। तो अभी आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप यहीं छोड़ दें। मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बाद में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें मसला होगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो अभी आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। ये b इनवर्स है। अब आप लोग a इनवर्स निकाल रहे हैं, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a। तो सबसे पहले आप लोग a का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो a है जी 1 2 8 0। तो ये है जी आपके पास a 1 2 1 2 8 0, ये a है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 8 से किया -16। तो 1 को 0 से किया 0, सेंटर में माइनस, तो 1 2 8 0 ही है ना, 1 2 8 0 ही है। तो 8 को 2 से किया -16, तो 0 -16 क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ चुका है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये साइड रेज कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में मौजूद है ये सब कुछ, तो इसको मैं अब रेज कर रहा हूं। अब हम एडजॉइंट a फाइंड करते हैं। तो यहां लिखा जी मैंने एडजॉइंट a इज इक्वल टू, डायगोनल की जगह चेंज की 0 1, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए, तो -2 -8 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। तो a का इनवर्स इज इक्वल टू 1/-16 0 -2 -8 1, ठीक है बेटा। तो 1/a का डिटर्मिनेंट वो आया -16, और ये एडजॉइंट a आ गया। अभी आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको हम बाद में करेंगे। अब आपने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है बेटा। तो 2 और 3 इक्वेशन अब हम ले रहे हैं। राइट हैंड साइड थी ना b इनवर्स a इनवर्स, पहले हमने b इनवर्स फाइंड किया, फिर हमने a इनवर्स फाइंड किया, अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो b इनवर्स है 1/5 2 1 -5 0, और a इनवर्स क्या आया है, ये a इनवर्स आया है 1/-16, ये a इनवर्स है। आप इसको चाहें तो इस तरह ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 0 -2 -8 और 1, तो ये आ गया जी a इनवर्स, ठीक है बेटा। ये b इनवर्स, ये a इनवर्स। अब जरा बात को समझना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 5 को -16 से मल्टीप्लाई किया तो -80 आ जाएगा। तो मैट्रिक्स के जो बाहर वाली वैल्यूज थी ये मल्टीप्लाई में है, तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को इस 1 से 1, 5 को -16 से -80, तो बाहर वाली वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम मैट्रिक्स के अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो रो को कॉलम से, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को -8 से किया -8, 2 को -2 से किया -4, 1 को 1 से किया तो 1 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ चुकी है। फिर -5 को 0 से किया तो 0, 0 को -8 से किया तो 0 आ जाएगा। फिर -5 को -2 से किया तो 5 2s are 10 आ जाएगा। 0 को 1 से किया तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ आ गई है मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। तो ये आ जाएगा 1/-80, 0 -8 -8, 0 -0 0, -4 + 1 -3,
10 प्लस 0 10 आ जाएगा। अब देखें ये सिंगल मैट्रिक्स बन गया है। अब आप इसको अंदर डिवाइड कर दें, अब आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये साइड अब मैं रेज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है मेरा बेटा, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, चलें जी, तो यहाँ पर बी इनवर्स ए इनवर्स की बात हो रही है, इज इक्वल टू -8 ओवर -80, 0 ओवर -80, -3 ओवर -80 और 10 ओवर -80 आ गया। तो बेटा ये जो -80 है ना, ये सबके नीचे डिवाइड में मैंने लिख दिया है। अब जरा बात को समझेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, या माइनस से माइनस कट गया। 8 1 जार 8, 8 10 जार 80, तो 1/10 आ गया पहला आंसर। 0 को -80 पे डिवाइड किया तो आंसर 0 आ गया। माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3/80 आ जाएगा, इसकी तो कटिंग होती ही नहीं है। 10 1 जार 10, 10 8 जार 80, तो ये माइनस है, माइनस को ऊपर लिख लेते हैं, 1/8 आ गया, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 4 का। तो ये हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। तो ये 4 और इक्वेशन 1 को देखें तो ये दोनों सेम है। तो अब आपने क्या लिखा, फ्रॉम 1 and 4 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव हो गया बेटा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 थी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।